हेलो हेलो हेलो। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये जो वीडियो है इट इज गोइंग टू बी ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी भाई। मुझे ऐसा लगता है मोस्टली मेरी जो वीडियोस हैं, जब मैं उसकी स्टार्टिंग इंग्लिश में कर देता हूँ ना, तो आधी जनता वहीं से चली जाती है। बट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज गोइंग टू बी ना बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और भाई तुम डिफेंस की तैयारी करो, तुम्हें हिंदी को बाई पार्ट लेकर चलना है। ऑब्वियसली हमें भूलना नहीं है, बट एक साथ में लेकर चलना है। एंड इंग्लिश यू शुड हैव एट द टिप ईच एंड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड। जब भी दोस्तों से आप मिल रहे हो तो इंग्लिश को हमेशा प्रायोरिटी देनी है। वेल, आज का टॉपिक रहेगा टिश्यू। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि 2 से 3 मिनट कोई भी वीडियो अगर देख रहे हैं, एक्चुअली आई नो इट्स कल्चर जहां पे कंप्लीटली वी आर डिपेंडेंट ऑन रील्स, बट इफ यू आर वॉचिंग फॉर योर बेनिफिट और आपको लगता है कि यू हैव टू कवर टिश्यू चैप्टर, और अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो फर्स्टली गिव 2 to 3 मिनट अ पर्सन हु इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी ये वीडियो बना रहा है उसने एफर्ट लगाए हैं, तो गिव 2 to 3 मिनट्स। अगर समझ में आता है तो इट इज वेल एंड गुड, कंटिन्यू करो। नहीं समझ में आता है तो खुद से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहती है भाई कि छोड़ के प्लीज जाओ, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, एक्सपर्ट्स आर देयर, गो एंड वॉच दैट। ठीक है, एक बार और चेक कर लूं क्या मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वीडियो में बना रहा हूं और अगर वो बने ही ना तो फिर क्या ही मतलब इतना मेहनत करने का, है ना। एक बार वॉइस चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो। तो आई थिंक इट्स परफेक्ट, तो वी शुड स्टार्ट। सबसे पहले तो टिश्यू चैप्टर में आई विल गो अहेड विद कि क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें एक ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद एक बार स्लाइड देख लो, ऐसी रहेगी। These are the slides, only and only questions are there, with questions हम कंप्लीट कर सकते हैं पूरा फ्रॉम स्मॉल, ये क्या कहते हैं, स्टार्टिंग टू एंडिंग, है ना। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए कि पहले ये आया, ये आया, ये आया, है ना। सेम लाइक हियर, दिस ऑल क्वेश्चंस आर अरेंज्ड। पहले जो टिश्यू चैप्टर में आया है, देन लास्ट में जो आया है, उसी बेसिस पे अरेंजमेंट है। बट ये क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू इन अ लास्ट में करने वाले हैं क्वेश्चन। फर्स्टली व्हाट हम करें, व्हाट वी डू इज हम कंसेप्ट पूरा जानते हैं, देन वी विल जंप ऑन क्वेश्चंस। और मेरे भाई एक बात और, क्वेश्चंस मैंने नहीं लगाए हैं, हम दोनों मिलके साथ में लगाएंगे। ठीक है, तो जो मुझे आता है वो मैं लगाऊंगा, जो नहीं आता है उसको कैसे टैकल करना है वो बताऊंगा, या कितना इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ देना वो भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्टली गो हेड विद कंप्लीटली जो हमारा इसका कंसेप्ट है। तो टिश्यूज अच्छा, ये मैं बताऊंगा, डेफिनेशन सारी बताऊंगा, बट बिफोर दैट जस्ट नो व्हाट इज इन द चैप्टर। टिश्यूज है, टिश्यूज में 2 टिश्यूज को बेसिकली हमने डिवाइड किया हुआ है। अभी मैं बताऊंगा कि सेल को जब कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को कंबाइन करते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को कंबाइन करते हैं तो एक सिस्टम बनता है, और सिस्टम ही कहीं ना कहीं बॉडी को बना रहा होता है। तो टिश्यू 2 बेसिस में या 2 पार्ट में डिवाइडेड। वन इज प्लांट टिश्यू, अनदर वन इज एनिमल टिश्यू। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि अगर समझ में आ रहा है तो देखना, नहीं आ रहा है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, डू लीव दिस, देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उस पे जाओ। दूसरा कि पढ़ाई करते समय, यानी अगर इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, फैन चलाना तुमको, इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड यू आर लिसनिंग मी, टू जस्ट लिसन, सिर्फ सुनो। मेक नोट्स बाद में नोट्स बनाओ, एक साथ नहीं बनाओ। वैसे मैं इतना तेज नहीं बता रहा हूं कि इसमें आप नोट्स ना बना पाओ, बट स्टिल मेरा पढ़ने का तरीका अगर इफ आई शेयर, तो जब भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो बी एक्टिव एंड व्हाट एवर ही इज टेलिंग यू जस्ट लिसन, कुछ मत करो। लेटर ऑन नेक्स्ट डे गिव 1 hour
रीड द स्लाइड एंड डू एक्टिव रिकॉलिंग। एक्टिव रिकॉलिंग में क्या रहता है, एक स्लाइड पढ़ी है, फिर उसके बाद उसी का हमको कितना याद है उसको लिखना है, तो ऐसे करके याद हो जाता है। ठीक है। सो दो तरह के टिश्यू है, प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट में भी फर्दर डिवीजन है। क्या डिवीजन है प्लांट में? एक है हमारा परमानेंट, सॉरी, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। परमानेंट में हमारा फर्दर डिवीजन है, एक है सिंपल परमानेंट और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। थोड़ा डर है कि, डर तो क्या है, इसमें हो सकता है इस स्लाइड में ना आ पाए। आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन जो है वो ऐसा है, एपिकल, लेटरल एंड मेरिस्टेमेटिक। और पहली बात, ये जो बना रहा हूं मैं इसमें, इट इज नॉट फेक, आई एम नॉट लुकिंग एट, लाइक ये मुझे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है यार, एंड आई नो वेरी वेल मैं क्या कर रहा हूं। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी ही इट विल रिफ्लेक्ट इन फ्यूचर। नहीं तो कितना भी अगर बगल से देख लूं, आई कांट लेट यू फील व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो ध्यान से देखो, एकदम बेहतरीन ये चैप्टर जाएगा। तो एपिकल, लेटरल और मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक का डिवीजन है, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल में डिवीजन है, बहुत डिवीजन है रे भैया। सिंपल में क्या डिवीजन है? पेरेंचाइमा, एरेंचाइमा टिश्यूज हैं ये, पर कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कुछ है प्लांट में, कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कुछ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में फर्दर डिवीजन है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में डिवाइड किया, फिर कॉम्प्लेक्स में। अब सिंपल परमानेंट में फर्दर डिवीजन है, पेरेंचाइमा, एरेंचाइमा, पॉलेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा और एक लास्ट है स्क्लेरेंचाइमा। देखो तो जगह है, देखा जगह है नहीं, मतलब वी आर गोइंग टू स्ट्रगल फॉर दिस ओनली। स्क्लेरेंचाइमा, अच्छा है भाई, संघर्ष ही जीवन है मेरी जान। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज इजी, विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में फर्दर डिवीजन हो जाता है, फ्लोएम में फर्दर डिवीजन हो जाता है। जैसे जाइलम पेरेंचाइमा, जाइलम फाइबर, सीव ट्यूब्स, वेसल्स, ये हो गया जाइलम। फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेंचाइमा, कंपेनियन सेल, जो भी है, एंड एक्सट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा वी विल कवर हियर। ये आ गया फ्लोएम का। अब आ जाते हैं एनिमल टिश्यू में। एनिमल टिश्यू is divided in four parts, four very important parts, which are epithelial tissue, कौन सा? epithelial, connective, muscular और nervous tissue। epithelial, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। अभी इनका काम क्या है? एपिथेलियल का काम क्या है, कनेक्टिव का काम क्या, मस्कुलर का, नर्वस, वी विल डिस्कस, बट बिफोर दैट जस्ट गो अहेड लाइक दिस। एपिथेलियल में ब्लड, सॉरी ये तो कनेक्टिव में है, आज ब्लड आ गया रे बाबा तुम। एपिथेलियल में टॉल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर टॉल, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल। अच्छा, एक ही बार इसमें से वी इजीली गॉट फॉरगेट, लाइक पूरा एक वो है इसका, है ना, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर फिर भी टॉल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड, सिंपल, एक है कॉलुमनर, एक है
एक क्यूबॉइडल और एक अच्छा स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये आ जाता है पूरा एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव में ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एडिपोज एंड लास्ट में एरियोलर। अभी ये तो इट्स जस्ट इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है, वी आर जस्ट गेटिंग टू नो, हम बस जान रहे हैं। अभी तो मैं समझा ही नहीं रहा हूं, स्टार्ट किया ही नहीं समझाना, है ना। घबराने वाली बात ही नहीं है, अभी स्टार्ट ही नहीं किया समझाना तो क्या मतलब है। मस्कुलर में भी टाइप है, 3 टाइप है विच वी विल गो अहेड विद, एंड लास्ट में नर्वस आ जाता है। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ अ चैप्टर कि पूरे टिश्यू चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है। तो प्लांट, एनिमल, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, देन एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं। अब एक एक को पकड़ पकड़ के इनका पोस्टमार्टम करते हैं भाई साहब, पकड़ के फाड़ देते हैं। आओ, ठीक है अरे भाई, तो टिश्यू में चलते हैं आगे। तो लेट्स गो अहेड विद प्लांट टिश्यू जो कि मेरिस्टेमेटिक है। क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये जो आगे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी जस्ट गो अहेड एंड फोकस ऑन क्या तुम्हारा ये स्लाइड्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ या कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब ये कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट में जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब अगर ये प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक्टिव सेल डिवीजन शो कर रहे हैं, है ना। प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी? जब सेल डिवाइड होगा, और जब सेल डिवीजन होता है तो प्लांट की ग्रोथ होती है। आपने देखा है कि जो हमारे प्लांट्स है, दे आर स्टिफर देन मेन या ह्यूमंस, दे आर नॉट सो फ्लेक्सिबल, दे आर बट नॉट सो फ्लेक्सिबल कि पूरा पूरा अपनी कमर मोड़ के और सीधे हो जाएं। इट इज इजिली एंड लाइक इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्लांट। तो वो क्या करते हैं, वो क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि अच्छा ये मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं जो ये डिवीजन में मदद करते हैं, ग्रोथ में मदद करते हैं, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है? अगर ये सेल है तो सेल में जो लिक्विड पार्ट हो रहता है तो कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल में जो लिक्विड पार्ट रहता है, ये किस में मदद करता है? जो ऑर्गेनील्स हैं सेल की जो भी ऑर्गेनील्स हैं उनकी मूवमेंट में मदद करता है, तो वो क्या है? डेंस। तीसरा, सेल वॉल जो है इसकी थिन रहती है, थिन सेल वॉल। सेल वॉल कैसी रहती है? थिन। अब अगर मुझे अब आगे जो सेल इसका डिवीजन है, जो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, इसको समझाने के लिए मुझे प्लांट बनाना पड़ेगा। बट बिफोर दैट मैं लिख देता हूं ये तो हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्चुअल में है क्या। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइडेड किस किस में है? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। यही सिर्फ 3 चीजों में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। इसको बताने से पहले एक प्लांट में बना लेता हूं। प्लांट हमारा हरा कलर का होगा। ये देखो, ये रहा प्लांट, ये रही पत्ती, ये रही पत्ती, और ये रहा इसका, ये देखो। ओ भाई, गलत, अजीब ही प्लांट बन गया भाई। ये प्लांट है? कौन कहेगा प्लांट है ये? भाई यार, पेड़ बना यार, बस आराम से। ये हमारा प्लांट, ठीक है। ये ऐसा प्लांट है जिसके यहां पर भी ब्रांचेज आ रही हैं, यहां पर भी ब्रांचेज है, ठीक है। तो दिस इज आवर प्लांट। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है?
अब क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो हमें एक्चुअल में इसमें टाइप्स में पढ़ना क्या है कि जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो वो कहां कहां हो रही है। तो जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ये रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है कि ये शूट्स और रूट्स में ग्रोथ हो, यानी शूट्स और रूट्स में, यानी टिप पे प्रेजेंट होगा और एकदम रूट्स में प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट एट रूट्स, ग्रोज रूट्स एंड ये टिप ऑफ द प्लांट, फाउंड एट रूट्स एंड टिप ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी, अब ये देखना, ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसकी ग्रोथ में जो मदद करता है टिश्यू, उसको कहते हैं इंटरकैलरी टिश्यू, विच इज प्रेजेंट एट द नोड्स, प्रेजेंट एट द नोड्स ऑफ द प्लांट। इसको ही नोड्स कहा जाता है। दीज आर बेसिकली नोड्स ऑफ द प्लांट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लेटरल। अच्छा, ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सो इट इज लेटरल। लेटरल की ग्रोथ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, स्टेम की ग्रोथ में। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, गिर्थ, ग्रोथ ऑफ स्टेम का गिर्थ, कि वाइड कितना मोटा जाता है। कई कई पेड़ हमने देखेंगे, पुराने पेड़, हो सकता है बगीचा हो आपका, है ना, हमारे यहाँ तो बगिया कहते हैं, भाई बगिया है, तो इसमें बहुत जो पुराने पेड़ है उनकी देखना गिर्थ इतनी मोटी है कि प्लांट अगर उसके पीछे छुप सकता है एक आदमी, 6 फुट का आदमी छुप जाएगा, बहुत मोटी मोटी होती है। तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले कर रहा है उसमें, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है। बाकी ये एक्टिव सेल डिवीजन, डेंस साइटोप्लाज्म और थिन सेल वॉल होती है। एपिकल, अच्छा अब उसमें कुछ टाइप आ जाते हैं जो कि ग्रोथ में ही हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल कहां पे, रूट्स और टिप में, क्या भाई ये, हाँ रूट्स और टिप में ग्रोथ करता है। इंटरकैलरी नोड्स की ग्रोथ एंड लेटरल स्टेम की गिर्थ में ग्रोथ। नाउ इज द टाइम फॉर परमानेंट टिश्यू। देखा, इसीलिए मैंने ये बनाया है फ्लो चार्ट, ताकि हमारा फ्लो ना टूटे। नाउ इज द टाइम फॉर परमानेंट टिश्यू। आ जाओ, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। राइटिंग बहुत अच्छी है भाई, ठीक है, राइटिंग में मत जाना मेरी। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट में एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, पेरेंचाइमा, क्लोरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, एरेंचाइमा, अभी नहीं इसके लिए, एरेंचाइमा, पेरेन, क्लोरेन, पोलेन, एरेन एंड स्क्लेरेंचाइमा। 5 चीजों से मिलकर बना है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 चीजों से, जाइलम एंड फ्लोएम। जो पेरेंचाइमा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पेरेंचाइमा, पेरेंचाइमा का क्या है कि अब जैसे अब इसका मतलब ये ना समझना कि परमानेंट, ये देख लो जो टिश्यू है इसी में फर्दर डिवीजन है सिंपल परमानेंट का, देन फर्दर डिवीजन है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। पेरेंचाइमा फूड के स्टोरेज में मदद करता है, इसमें स्टोरेज ऑफ द फूड, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज होती हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, फूड का स्टोरेज होता है और वाटर का आना जाना रहता है ना।
तो पेरेंचाइमा इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यूज का काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड। अब क्योंकि फूड की स्टोरेज करता है तो इसके पास इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत सारा है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लोरेंचाइमा, अब ये क्लोरोफिल, इसके पास क्या है? क्लोरोफिल है और ये किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस। कोलेंचाइमा ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। कभी देखा जब हवा चल रही होती है तेजी से तो कई बार प्लांट्स थोड़ा झुक जाते हैं इधर उधर, और जब ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली गिर जाते हैं वो, बिकॉज रूट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो होल्ड कर सके, और भी वेरियस फैक्टर्स आर देयर, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वो क्या है? कोलेंचाइमा। पेरेंचाइमा हमने देखा है प्लांट्स पानी में होते हैं, वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं। जो प्लांट्स पानी में होते हैं और वो पानी में फ्लोट कर रहे होते हैं, और खुद से कभी कभी काम करना, ये पेड़ की पत्ती तोड़ना, उसको पानी में रखना, वो क्या होगा? प्रेशर की वजह से दब जाएगा। तो पेरेंचाइमा का काम क्या है? ये पहली बात तो ये पानी में होते हैं, फाउंड इन वाटर, सॉरी ये पानी वाले पेड़ों में होते हैं या पौधों में होते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। और ये क्या है? फ्लोटिंग में मदद करते हैं, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, टू फ्लोट। एंड स्क्लेरेंचाइमा इज अ डेड सेल, डेड सेल। और ये क्योंकि डेड है तो जो इसकी लेयर है स्क्लेरेंचाइमा की, इसकी बनी हुई है लाइनिंग की, यानी देखी होगी ना ऊपरी परत, कभी देखना एक वेल डेवलप्ड ट्री को जब छूओगे तो ऊपर हमें कुछ मिलता है ना, जो टच करे तो हार्ड हार्ड सा रहता है, दैट इज एक्चुअली अ डेड सेल, स्क्लेरेंचाइमा। यार दोस्तों, आई एम रियली ग्रेट टू टेल यू दैट कि 20 मिनट्स डू हैपन, सो आई हैव टू मेक, आई लाइक, हम बाकी we will go ahead and discuss in next video. Up till unless do follow it. This is the first part of the video और उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा, है ना? जितना हमने किया है बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट में ले आता हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो देखते नहीं हो यार आप लोग, तो मेरा बनाने का वैसे भी फिर कोई मतलब रहता नहीं, हमारा भी एफर्ट रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अ सेकंड वीडियो।